स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर ऑफ योर क्लास 12th इंग्लिश हम लोग ने आपके दो बचा था वो देख लिया था। लास्ट पार्ट अभी बचा है, वो हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। स्टोरी में आगे क्या हुआ ये हम लोग ने देखेंगे। हम लोग ने देखा था कि सोपी ने एक स्टोर में जाके एक पर्सन का अम्ब्रेला जो है रेशम का अम्ब्रेला, वो सिल्क का अम्ब्रेला वो उठा लिया था और निकल पड़ा था, और उसके पीछे अम्ब्रेला का ओनर भी आया था। तो ओनर ने जब बोला कि ये मेरा अम्ब्रेला है, तब सोपी ने उसके साथ पूरे एटीट्यूड में बोला कि अच्छा तुम्हारा अम्ब्रेला है तो जाओ पुलिस वाले को बुलाओ, वहीं पे ड्रग स्टोर पे ही वो खड़ा है। तो उसका एटीट्यूड देख के ये अम्ब्रेला ओनर डर गया। उसे लगा कि शायद मैंने सुबह जो अम्ब्रेला किसी रेस्टोरेंट से उठाया था ये उसी अम्ब्रेला का ओरिजिनल मालिक है, इसलिए उसने आगे कुछ भी बोला नहीं। उसने बोला कि अच्छा तुम्हारा अम्ब्रेला है तो रख लो, मैंने वो सुबह गलती से किसी रेस्टोरेंट से उठा लिया था। और फिर से सोपी का जेल जाने का सपना टूट गया। आगे स्टोरी में क्या हुआ था ये हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ कोर्स इट्स माइन सेड सोपी सेवेजली। तो उसने बोला कि अच्छा तुम्हारा है तो तुम रख लो। तो उसने सोपी ने बोला हाँ मेरा ही है और क्या। तो इस तरह से सोपी ने फिर से एटीट्यूड दिखाया कि नहीं ये तो मेरा ही अम्ब्रेला है। उसे अभी भी होप थी कि मैं अगर यहाँ पे अपने ये बोलूँगा कि ये मेरा अम्ब्रेला है ना, मेरा अम्ब्रेला ना होते हुए भी अगर मैं अपना अम्ब्रेला बताऊँगा तो ये पुलिस वाले को बुलाएगा, ऐसे ही लग रहा था। लेकिन वो पर्सन बुलाएगा भी कैसे, क्योंकि उसका खुद का अम्ब्रेला नहीं था। उसने सुबह किसी और रेस्टोरेंट से वो अम्ब्रेला उठाया हुआ था। द एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रीटेड द पुलिस हरीड टू असिस्ट द टॉल ब्लॉन्ड इन द ओपेरा क्लॉक अक्रॉस the street in front of the streetcar that was approaching 2 blocks away. Soapy walked causeward through the street damaged by the improvement. He hurled द अम्ब्रेला एंग्रीली इंटू द एग्जावेशन। तो यहाँ पे एक हर्ल्ड एक वर्ड आया है, तो इस हर्ल का मीनिंग रख लो आप फेंकना, ठीक है। तो फिर से एक बार सोपी का प्लान जो है वो फ्लॉप हो गया था, क्योंकि वो जो अम्ब्रेला ओनर था उसका वो खुद का अम्ब्रेला नहीं था, इसलिए उसने खुद पुलिस वाले को बुलाया नहीं और वो अम्ब्रेला लेके सोपी को आगे निकलना पड़ा। उसके मन में तो गुस्सा था, एक बार फिर से उसका प्लान जो है वो फ्लॉप होने की वजह से इसलिए उसने क्या किया, गुस्से में एंग्रीली उसने क्या कर दिया, वो अम्ब्रेला क्या कर दिया, फेंक दिया, बहुत ज़्यादा गुस्से में आके, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होके। He muttered against the man who wear the helmet and carry club because he wanted to fall into their clutches. They seemed to regard him as a king who could do nothing wrong. तो उसे ऐसे लगने लगा था यार मैं इतने सारे गलत काम कर रहा हूँ फिर भी मुझे पुलिस वाला नहीं पकड़ रहा है। जैसे किंग जो होता है, राजा जो होता है, राजा कुछ भी करे उसकी कुछ भी गलती नहीं समझी जाती, उसके रूल्स लागू ही नहीं होते हैं ना। राजा मतलब वैसे तो राजा, अगर पुराने ज़माने की कुछ स्टोरीज़ वगैरह अगर आप सुनते हो तो राजा के लिए वो जो कुछ भी रूल उसके प्रजा के लिए होते थे वो राजा के लिए जनरली नहीं हुआ करते थे। राजा के हाथ से कभी गलती हो भी जाए तो भी उसे कोई सज़ा नहीं दी जाती थी उसके खुद के राज्य में। तो उस तरह से कुछ सोपी को लगने लगा था मैं राजा तो नहीं हूँ, मुझे कोई भी इतने सारे गलत काम होने के बाद भी मुझे कोई पकड़ नहीं रहा, तो कोई राजा तो नहीं हूँ मैं, इस तरह से उसे फील होने लगा था। एट लेंथ सोपी रीच्ड वन ऑफ द एवेन्यू ऑफ द ईस्ट वेयर द ग्लिटर एंड द टर्मोलिन वॉज but faint. He dragged himself towards the Madida Square, for the homing instinct survives even when the home is in park bench. तो फिर आगे जाके वो जो उनका जो ईस्ट जो साइड का जो था एरिया वहाँ पे वो गया, वहाँ पे मेडिसन स्क्वायर था। तो वहाँ पे वो अपना उसका जो घर था, जैसे स्टोरी की शुरुआत में ही देखा था कि वो एक बेंच पे बैठा था, क्योंकि वो होमलेस था तो वो ऐसे ही किसी स्क्वायर में किसी बेंच पे बैठा रहता होगा या फिर सोया रहता होगा। तो उस पार्क पे वो आ गया जहाँ पे एक बेंच था। But an unusually quaint corner, Soapy came in a standstill. Here was an old church, quaint and rambling and gambled. तो यहाँ पे कुछ क्वाइंट का मीनिंग आया है जिसका मीनिंग होता है अट्रैक्टिव, एंड रैम्बलिंग का यहाँ पे मीनिंग होता है स्प्रेडिंग और वाइडनिंग इरेगुलरली इन वेरियस डायरेक्शन। तो यहाँ पे आने के बाद उसे एक क्या दिखा, ओल्ड चर्च दिखा जो एक बहुत फैला हुआ था। ठीक है, वो वैसे तो मतलब बहुत मतलब जैसे अट्रैक्टिवली अनयूजुअल एंड ओल्ड फैशन। तो वो क्योंकि ऑलरेडी ओल्ड चर्च था तो इसका डेकोरेशन वगैरह भी जो है वो ओल्ड पद्धति से ही किया होगा। जैसे हमारे इंडिया में भी हम लोग
जो पुराने मंदिर देखते हैं वो भी सुंदर होते हैं, लेकिन उनकी जो डिज़ाइनिंग है, जो कुछ भी डेकोरेशन है वो पुराने तरीके से होता है ना, कुछ उसी तरह से ये भी चर्च ओल्ड था, इसलिए सुंदर तो था लेकिन यहाँ पे डेकोरेशन पूरा ओल्ड फैशन से किया गया था। और ये बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ फैला हुआ था। हमारे इंडिया के भी जो पुरातन मंदिर है वो बड़े बड़े एरिया में फैले हुए हैं, तो कुछ उसी तरह से बड़े से एरिया में फैला हुआ ये भी ओल्ड चर्च था। Through one violet stand window on a soft light glowed, where no doubt the organist lolled over the keys, making sure of his mastery of coming the Sabbath anthem। ठीक है, तो यहाँ पे जो था ये देखो एंथम वर्ड का मीनिंग जो है मैंने इससे पहले भी हमारे फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। एंथम का मीनिंग होता है एक गाना। यहाँ पे हम लोग ये गाना मतलब कौन सा होगा, जो एक धार्मिक गाना, जैसे हमारे इंडिया में अगर हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम लोग को भजन या फिर श्लोक सुनाई देते हैं। किसी अगर मस्जिद में जाओगे, दरगाह में जाओगे तो आपको फिर वहाँ पे कुछ आयत वगैरह जो है, जो कुछ भी है वो सुनाई देगी। कुछ उसी तरह से जो कुछ भी यहाँ पे, क्योंकि ये चर्च था तो यहाँ पे उसे एंथम सुनाई दी, मतलब वो जो कोई भी क्रिश्चियन पद्धति से जो कोई भी भजन या फिर श्लोक होंगे वो उसे वहाँ पे सुनाई दिया। फॉर देयर ड्रिफ्टेड आउट द सोफीज ईयर स्वीट म्यूजिक दैट कॉट हेल्ड टू हिम ट्रांसफिक्स अगेंस्ट द कन्वोल्यूशन ऑफ द आयरन फेंस। तो यहाँ पे कन्वोल्यूशन एक वर्ड आया जिसका मीनिंग होता है कॉइल्स और द ट्विस्ट। तो वहाँ पे वो जो एंथम चल रही थी, जो कुछ भी भजन या फिर श्लोक चल रहे थे वो बहुत स्वीट थे, और वहाँ पे उसका जो मन था वो ट्रांसफिक्स्ड हो गया, वो वहाँ पे जैसे चिपक गया, क्योंकि ये जो गाना उसने अभी सुना था या फिर एंथम सुना था वो शायद उसके पुराने ज़माने की उसे याद दिला था। पुराना ज़माना मतलब जब वो एक अच्छा लड़का हुआ करता था, अच्छा पर्सन हुआ करता था, अभी की तरह आवारा नहीं हुआ करता था, तब से उसने सुना हुआ ये एक एंथम था, एक श्लोक था या फिर एक भजन था। द मून वॉज अबाउ फुल एंड रेडियंट व्हीकल एंड पेडेस्ट्रियल वेर फ्यू, स्पैरो ट्विटर्ड स्लीपीली इन द एव्स, और अ लिटिल while the scene might have been country yard, churchyard, and the anthem that organized play cemented Soapy to the iron fence, for he had known it well in the days when his life contained such things as mother and grudges and ambition and friends and immaculate थॉट एंड कलर्स। तो जो है वो सोपी, वहाँ पे आयरन फेंसिंग होगा। ठीक है, फेंसिंग मतलब जो ऐसे हम लोग ने भी देखते हैं, जो बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े घर होते हैं उनको फेंसिंग होते हैं ना, तो वहाँ से जाते हुए फिर जैसे ही उसने एंथम का आवाज़ सुना वैसे ही वो उस फेंस के पास जैसे रुक सा गया। वहाँ पे आने जाने वाले लोग भी कम थे, थोड़ा सा स्पैरो वगैरह, बर्ड वगैरह का चिरपिंग का आवाज़ आ रहा था, और वो यहाँ पे स्टक हो गया, क्योंकि वो उसकी, जब वो एक अच्छा पर्सन था, जब उसके लिए फ्रेंड्स मैटर करते थे, उसके एम्बिशंस मैटर करते थे, उसकी माँ मैटर करती थी, उसकी नॉर्मल एक सादे से बच्चे की जैसी लाइफ मैटर करती थी, तब कि उसे याद अभी आ गई, क्योंकि ये गाना जो है, ये एंथम उसने तब सुना था। The conjunction of Sophie's reception state in mind and influences about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul. He viewed with rising horror the pit into which he had tumbled, the degraded days, unworthy desire, dead hopes, range faculties and base motives, and made up his existence। तो फिर ये गाना सुनते सुनते मतलब उसे लगने लगा था कि मतलब उसने लाइफ कितनी वेस्ट कर दी, वो कितना अच्छा पर्सन हुआ करता था, वो अपने लाइफ में आगे कितना अच्छा अच्छा काम करना है वगैरह वगैरह ये सब सोचा करता था। वो एक आवारा लड़का नहीं हुआ करता था, उसके पास कुछ एम्बिशंस थे, ऐसे वगैरह वो सोचने लगा, और जैसे उसने अपनी लाइफ खुद बर्बाद कर ली, ऐसा उसे ये सुनने के बाद हुआ। हमारी लाइफ में भी हम लोग कुछ गाने ऐसे हैं जो सुनते हैं तो हमारा पूरा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हमारे आंखों के सामने आके खड़ा हो जाता है, कि जैसे मैंने पास्ट में कितनी गलतियाँ की, ये ना करता तो अभी मेरा प्रेजेंट ऐसा होता, या फिर मैं प्रेजेंट में ये चीज़ें कर रहा हूँ, अगर मैं ये ना करूँ तो मेरा फ्यूचर इस तरह से होगा। तो ऐसे कुछ गाने, गीत, भजन, श्लोक जो कुछ भी है वो हम लोग के सुनने के बाद हमारे माइंड में होते हैं। तो कुछ उसी तरह की सिचुएशन अभी इस सोपी के माइंड में चल रही थी, क्योंकि ये गाना उसके उस गुड डेज से रिलेटेड था और अभी वो बैड डेज में था।
and also in a moment his heart responded thrillingly to this strange mood. A strong impulse moved to him, battle with the desperate fact. तो जैसे उसके मन में कुछ युद्ध सा होने लगा था, उसके जो कुछ भी लाइफ अभी प्रेजेंट में थी और जो कुछ भी उसका पास था, उसकी वजह से उसके मन में जैसे युद्ध सा होने लगा था। गलत और सही चीज़ से क्या है ये सोचते हुए उसके मन में जैसे युद्ध उमड़ पड़ा था। ही वुड पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ द मायर एंड कुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेंस्ट, ही कुड कॉन्फियर द एविल दैट हैड एंस्लेव्ड हिम। तो उसने सोचा था कि अभी जो मेरे अंदर बुरी चीज़ें आ गई है, शायद वो उससे मुझे उमड़ना चाहिए और मुझे खुद को इस गंदगी से, इस कीचड़ से, इस दलदल से बाहर निकाल के मुझे एक अच्छा पर्सन अभी बनना चाहिए। देयर वॉज अ टाइम ही वॉज अ यंग येट he would resurrect his old eager ambition and pursue without the faltering। तो उसने सोचा कि मैं अभी भी तो जवान हूँ, मेरे में अभी भी वो ताकत है कि मैं आगे भी कुछ कर सकता हूँ, अभी भी दिन नए नहीं है। अगर मैं पहले जैसा अच्छा पर्सन बनता हूँ, अपने पुराने एम्बिशन अगर लाता हूँ, तो अभी भी मैं सक्सेस कर सकता हूँ, अभी भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरी उम्र गई नहीं है, मैं अभी भी यंग हूँ। दो सोलेमन बट स्वीट ऑर्गन नोट्स दैट हैड सेट अप द रिवॉल्यूशन इन हिम। तो वो जो सोलेमन एंड स्वीट जो टाइप के जो उसके धुन आ रही थी उस गाने की, उसकी वजह से उसकी लाइफ थोड़ी सी अभी चेंज आ गई थी, उसकी लाइफ में क्या आ गया था, रिवॉल्यूशन आ गया था। टुमारो ही वुड go into the roaring down district and find work. A fur importer had once offered him a place as a driver. He could be somebody in the world. He would। तो उसने सोचा कि मुझे एक बार जो है एक फर इम्पोर्टर ने एज ए ड्राइवर की नौकरी दी थी, तो मैं कल जाऊंगा और अपना एक जॉब ढूंढ लूँगा और अपना जो काम है फिर से शुरू कर दूंगा। ऐसे अलग अलग विचार वो अपने मन में सोच ही रहा था। तभी कुछ हुआ। क्या हुआ आगे देखते हैं। सोपी फेल्ट अ हैंड लेड ऑन आर्म, ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द इम्पैसिव फेस ऑफ द पुलिसमैन। तो वो अपने अपने मन में अभी वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें कॉन्फिडेंस आ गया था, हिम्मत आ गई थी, जोश आ गया था और वो अपने मन में कुछ सोच रहा था। उसी टाइम उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा, इस तरह से उसे महसूस हुआ। तो उसी जोश ने उसने पलट के देखा। तो पलट के देखा तो क्या था, वहाँ पे एक पुलिसमैन था। व्हाट आर यू डूइंग हियर आस्क्ड द पुलिसमैन। तो पुलिसमैन ने उसे क्या पूछा, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। नथिंग सेड सोपी। तो उसने जवाब क्या दिया, कुछ नहीं। और पुलिस वाले के साथ मतलब अभी तो उसके मन में पूरा जोश आ गया, तो जोश में ही उसने बोला कुछ नहीं कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा एंग्रीली या फिर एटीट्यूड दिखाते हुए अभी उसने पुलिस वाले के साथ बात की। और पुलिस वाले के साथ अपने ही तरीके से बात करना या फिर अपने ही एटीट्यूड में बात करना मतलब शेर के मुंह में अपनी गर्दन डाल देना, इस तरह से होता है। तो कुछ उस तरह से सोपी ने भी किया था। देन कम अलॉन्ग सेड द पुलिसमैन। जैसे ही उसने बिल्कुल रूडली उस पुलिस वाले से बात की तो पुलिस वाले को बुरा लगा, पुलिस वाले की सटक गई और पुलिस वाले ने क्या कहा, अच्छा कुछ नहीं करो, चलो मेरे साथ। ऐसा उसने पुलिस वाले ने बोला। जब सोपी ने एटीट्यूड दिखाया तो पुलिस वाले ने भी अपना एटीट्यूड दिखाया, अच्छा कुछ नहीं करो, चलो मेरे साथ। 3 months ऑन द आइलैंड सेंट द मैजिस्ट्रेट इन द पुलिस कोर्ट नेक्स्ट मॉर्निंग। और ये जो पुलिस वाला है उसे पकड़ के कहाँ पे ले गया, मैजिस्ट्रेट के पास, मतलब जज के पास लेके गया। और उसके ऊपर क्या हो गया, एक केस दर्ज हो गया जिसकी वजह से उसे 3 महीने की जेल हो गई। तो इस तरह से स्टोरी की एंडिंग हुई। जब स्टोरी में हम लोग ने अभी तक देखा था कि बहुत सारी कोशिशें की सोपी ने जेल में जाने के लिए, लेकिन एक भी कोशिश में सक्सेस नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जब उसका पूरा रिवॉल्यूशन हो गया था, जब उसने सोचा कि मैं अपनी लाइफ जो है वो अच्छे से बिताऊंगा, वहाँ पे फॉर इम्पोर्टर के पास जाके ड्राइवर का जॉब करूँगा, अच्छे से लाइफ करूँगा, ऐसे करके उसके अंदर जोश आ गया। तब भी उसका जो है वो पुराना इंटेंशन अभी उसका कंप्लीट हो गया। तो लाइफ में क्या होगा क्या नहीं क्या पता, तो लाइफ जो अच्छे से जी सकते हैं जी लो। तो इस तरह से ये स्टोरी का एंडिंग जो है वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से हुआ। जब उसे जेल में जाना था तब नहीं जा सका, और जब उसे अपनी लाइफ अच्छे से जीनी थी तब उसे जेल में डाला गया। तो इसी तरह से हमारी स्टोरी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन बाय बाय।